देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आपके सामने मौजूद है दोस्तों। चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार नीचे गिरती चली जा रही है दोस्तों। बताएंगे आपको वाराणसी के अंदर क्या नरेंद्र मोदी के काफिले पर चप्पल फेंका गया है। बताएंगे सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए विपक्ष ने किए हैं सनसनीखेज दावे दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री जिसे नरेंद्र मोदी ने बनाया था उसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखना भी नहीं आता है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जमकर नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोगों की आलोचना हो रही है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव अब करने जा रहे हैं बड़ा खेला। बताएंगे 10 नहीं 17 सीटों पर होंगे उपचुनाव और इसके बाद अखिलेश और राहुल गांधी कराएंगे खुद एकजुटता का बड़ा ताकत का एहसास। और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से पहले बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पिछले 10 साल में सबसे रसातल पर पहुंच चुकी है और नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती बीजेपी ने प्राइम मिनिस्टर बना रखा है क्योंकि जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही वोट डाला है, वरना बहुमत के आंकड़े से सीधा 240 पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जनता मोदी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहती है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर वाराणसी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम किया गया था दोस्तों। इस दौरान कृषि क्षेत्र को लेकर कई सारे बड़े वादे बीजेपी के लोगों ने किया था। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इंडिया विद कांग्रेस ऑफिशियल अकाउंट से सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रोड शो करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक गाड़ी आगे निकलती है, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की जो गाड़ी ब्लैक कलर की है वो भी रोड से गुजर रही होती है। तभी कोई व्यक्ति वहां पर चप्पल फेंक देता है जो गाड़ी के बोनट पर आकर अटक जाता है दोस्तों। यानी नरेंद्र मोदी जिस गाड़ी में बैठे हुए हैं उसी गाड़ी के ऊपर चप्पल फेंका गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इंडिया विद कांग्रेस ने लिखा कि ये कहानी है नरेंद्र मोदी वाराणसी और हवाई चप्पल की। वाराणसी में एक फैन ने यानी तंज कसते हुए लिखा कि एक फैन ने प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी के ऊपर हवाई चप्पल फेंक दिया। अभी तो दिवाली शुरू हुई है। आगे और भी कई बातें कही गई है दोस्तों। महाराष्ट्र के मुंबई कांग्रेस की ओर से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो एमपी है वाराणसी के उनका हवाई चप्पल फेंककर गाड़ी पर स्वागत किया गया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, परंतु उस लहर का क्या हुआ सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि मोदी लहर की बातें की जाती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वाराणसी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पानी मांगती दिखाई दे रही थी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अजय राय ने लगभग चुनाव हरा दिया था। केवल 1,50,000 वोटों के आसपास अंतर से नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत मिली है दोस्तों। पिछली बार 2019 के अंदर जब नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे तो उनको लगभग 4,89,505 वोटों से जीत मिला था, यानी एक तरफा जीत हासिल करी थी उन्होंने। पिछली बार नरेंद्र मोदी को 6,74,000 के आसपास वोट मिले थे। इस बार वो घटकर 6,12,000 वोट हो गए, यानी लगभग 62,000 वोट नरेंद्र मोदी के कम हो गए। जबकि ओवरऑल वोटिंग जो वाराणसी में पहले पड़ी थी वो लगभग 10 लाख के आसपास थी, जो बढ़कर 11 लाख के आसपास हो गई दोस्तों। यानी वोटर्स बढ़ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के वोटों में गिरावट देखने को मिली, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वाराणसी के अंदर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बुरी तरीके से जमीन पर आ गई है दोस्तों। और इस तरीके के मामले जो सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आया है, उससे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की घटती लोकप्रियता के साफ संकेत है। आपका क्या मानना है लिखकर जरूर बताएगा। पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए और हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं दोस्तों। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के बेहतर प्रदर्शन के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव की सीटें खाली होने वाली है दोस्तों। 7 बागी नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में या तो चले गए थे या बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद अखिलेश यादव ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और एक भी नेता को वापस समाजवादी पार्टी में नहीं लिया जाएगा। यानी कोई इफ और बट नहीं है, इन सभी को उपचुनाव में जाना पड़ेगा। इनकी सीट पर उपचुनाव होंगे और समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा की 10 सीटें खाली पड़ी है दोस्तों। लोकसभा में सांसद बन जाने के बाद विधायकों को अपने पद से इस्तीफा देना था, तो 10 सीटें तो वैसे ही खाली होगी, लेकिन 7 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा बीजेपी को समर्थन किए जाने को लेकर बदलने वाली है। यानी राज्यसभा चुनाव के दौरान जो लोग समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे उन लोगों को अब अखिलेश यादव तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। यानी 17 सीटों पर उपचुनाव होंगे और यहीं पर असली खेला होने जा रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन बनाकर मैदान में उतरेगी। महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस सपा गठबंधन निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस पार्टी इन 2 राज्यों के अंदर सपा को सीट देने के लिए तैयार होती है, तभी सपा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के किसी भी दाव पर विचार करेगी। यानी समाजवादी पार्टी हरियाणा के अंदर कुछ सीटें मांग सकती है और कांग्रेस पार्टी को कुछ सीटें देने में कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर स्टेट है जहां पर समाजवादी पार्टी अच्छी खासी मजबूत हो सकती है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर को बनाया है। इनके शपथ पत्र के मुताबिक ये केवल 12वीं पास है, यानी जिन्हें महिला सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है, महिलाओं के लिए पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने में दिक्कतें आ रही है दोस्तों। मंत्री जी से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखने के लिए कहा गया, तो सोशल मीडिया पर अब जो वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें मंत्री महोदय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं लिख पा रही है, बेटी पढ़ाओ बचाओ उन्होंने लिखा है। यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पढ़ाओ बचाओ लिखा है उन्होंने दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जैसे साहब स्वयं है वैसे ही कैबिनेट भी बनाई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर है। इनके शपथ पत्र में 12वीं परीक्षा तक पास करने का इन्होंने दावा किया है। इनके मंत्री रहते हुए महिलाओं और बच्चों का कितना समग्र विकास होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं।
यानी जो ये लिख नहीं पा रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हिंदी के अंदर मातृभाषा के अंदर, वो क्या महिला बाल विकास मंत्रालय के कार्यों को करेंगी। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। अधिकारी उनको मूर्ख बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन्हें लिखना भी नहीं आता तो समझ सकते हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी। साथ साथ नीतीश कुमार आजकल जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी तबियत खराब चल रही है। दोस्तों कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी का पैर छूने के लिए आगे बढ़ गए थे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। हालांकि नरेंद्र मोदी ने पैर छूने से मना कर दिया, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद लोग नीतीश कुमार की आलोचना करने लगे कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से भी सीनियर है, लेकिन इस तरह से पैर छू रहे, तो कहीं ना कहीं क्या बीजेपी के वो दबाव में है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार नालंदा के अंदर बने विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लेफ्ट हैंड में बैठे हुए हैं दोस्तों, यानी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे के साथ बैठे। अचानक से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के उल्टे हाथ को उठाकर देखने लगते हैं, उनकी उंगलियां देखने लगते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए अजीत अंजुम बोले, कहा नीतीश कुमार को आखिर क्या हुआ है, यह सवाल है, कुछ तो गंभीर मामला है। कभी मोदी जी का पैर छू लेते हैं, कभी हाथ छूकर देख रहे हैं, आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, ये सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में महाराष्ट्र के बड़े नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के बाद आला कमान ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी एक व्यक्ति के भरोसे महाराष्ट्र में पार्टी नहीं चलेगी। कोर कमेटी को साफ तौर पर कह दिया गया है कि कलेक्टिव तौर पर सरकार चलेगी। महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में सीटों के नुकसान के बाद महाराष्ट्र के नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की नजर विधानसभा चुनाव पर है। पार्टी ने अभी से ही विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। प्रत्याशी को तैयार रहने के लिए कहा गया है। पार्टी का कहना है कि जो गलतियां लोकसभा चुनाव में हुई थी विधानसभा चुनाव में उनको ना दोहराया जाए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता लेकर आनी है। हालांकि दोस्तों इन्हें पता नहीं है कि जनता किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर अपना रुख बदल चुकी है। जो महाराष्ट्र की जनता लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को आंख बंद करके वोट 2 बार दे चुकी है और अमूमन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती आई है। लेकिन इस बार अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों ने वोट डाला है तो इसका सीधा मतलब यह है कि विधानसभा में तो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा स्थानीय पार्टी को लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं और जाति एक बड़ा फैक्टर बनता है। साथ साथ राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करेंगे हनुमान बेनीवाल या नहीं करेंगे, यह बड़ा सवाल रहा है। दरअसल दोस्तों 4 जून को रिजल्ट आने के बाद हनुमान बेनीवाल विधायक से सांसद बन गए कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से। अब उनकी सीट भी खाली हो गई है। साथ साथ 5 सीटों पर लगभग उपचुनाव होने वाले हैं। खीसर विधानसभा सीट तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी की जो सीटें बची है उसमें से शायद एक आध सीटें और हनुमान बेनीवाल की पार्टी मांग रही है दोस्तों, लेकिन देखना है कि क्या कांग्रेस पार्टी ये सीटें दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर साथ में मिलकर लड़ेंगे तो दोनों को फायदा होगा, अलग अलग लड़ेंगे दोनों को नुकसान होगा। लेकिन सीटों का बंटवारा भी पूरी तरीके से एक रीजनेबल नंबर के साथ होना चाहिए, यानी लॉजिक के साथ होना चाहिए। सबसे ज्यादा सीटों पर उसी को मैदान में उतरना चाहिए, सबसे बड़ी पार्टी है। साथ साथ दोस्तों नीट परीक्षा को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग रोकने और तत्काल सीबीआई जांच कराने के आदेश से इंकार कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाशकालीन पीठ ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आदेश तुरंत जारी नहीं कर सकते। सुनवाई के लिए 4 याचिकाओं में से एक याचिका में नीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पूरे मामले पर जब वो सारे पक्षों को सुन लेंगे उसके बाद निर्णय लेंगे कि किस दिशा में कदम आगे बढ़ाना है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।